गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप दैट यू आर ऑल फाइन। कल हमने रियाज न्यू ड्रेस के चैप्टर को हाफ रीड किया था, ठीक है। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि देखो वो बिल्कुल केयरलेस लड़की है, वो अपनी ड्रेस का ख्याल नहीं रखती है, अपनी माता का भी कहना नहीं मानती है और अपने कपड़ों को ख़राब करती रहती है, अपने टॉयज़ को भी इधर उधर फेंकती रहती है। तो उसकी माता जी ने उसे एक पिकनिक पर ले जाने का प्लान बनाया है। तो वो कहाँ पिकनिक पर लेकर जाएगी, तो वो हम आज पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो कल हमने यहाँ तक इस चैप्टर को रीड किया था बेटा, आज हम आगे इसको रीड करते हैं। ऑन रियाज बर्थडे हर मदर टुक हर ऑन ए स्ट्रेंज पिकनिक। रिया के बर्थडे पे उसकी माँ उसे एक अनोखी पिकनिक पर लेकर गई, ठीक है। वो अनोखी पिकनिक कहाँ है, चलो पढ़ते हैं। दे स्टार्टेड देयर पिकनिक विद ए विजिट टू ए कॉटन फार्म वेयर द फार्मर वाज पिकिंग एंड कलेक्टिंग कॉटन फ्रॉम द कॉटन बॉल्स। उन्होंने अपने पिकनिक को एक कॉटन के खेत से स्टार्ट किया, जहाँ पर एक किसान क्या कर रहा है, कपास को निकाल रहा है, उसको इकट्ठा कर रहा है, कॉटन बॉल से उसको इकट्ठा कर रहा है। नेक्स्ट द कॉटन वाज डिसीडेड बाय ए मशीन कॉल्ड ए गेन। क्या होता है बेटा, अगली मशीन में कपास को जिसमें गिना जाता है उसे गेन मशीन कहा जाता है, ठीक है। आफ्टर बीइंग पैक्ड इनटू बेल्स, उसके बाद क्या होता है, गांठों में पैक होने के बाद, गांठों में पैक होने के बाद द कॉटन वाज सेंट टू द स्पिनिंग मिल। स्पिनिंग मिल होता है कताई वाली जो मिल होती है, वहाँ गांठों में पैक होने के बाद कपास को कताई मिलों में भेज दिया गया। ओके, एट द स्पिनिंग मिल रिया सा कॉटन बीइंग स्पन इनटू यार्न और थ्रेड। क्या है बेटा, कताई मिलों के बाद रिया ने सूत को काटते और धागे बनाते हुए देखा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे है। दिस यार्न वाज देन वोन इनटू क्लॉथ ऑन ए लूम। उसके बाद उसके धागे से करघा पर कपड़ा बना दिया जाता था। दिस स्टेप इज नोन एज वीविंग, सेड रियाज मदर। उसकी माता ने क्या बताया, ये कदम बुनाई के रूप में जाना जाता है, ठीक है। रिया की माँ ने उसे बताया कि ये कदम देखिए यहाँ पर ये बुनाई के रूप में जाना जाता है। हर मदर देन टुक हर टू अनदर सेक्शन वेयर द क्लॉथ वाज डाइड एंड प्रिंटेड। तब उसकी माँ उसे दूसरे भाग में ले गई जहाँ कपड़े को रंगा और मुद्रित किया जाता था। प्रिंटेड मतलब उस पर कढ़ाई की, देखिए प्रिंट उस पर किया जा रहा है। दिस इज़ द वे योर कलर क्लोथ्स, रियाज मदर एक्सप्लेन। रिया की मदर ने क्या कहा कि यहाँ पर ये वो रास्ता होता है जहाँ से कपड़ों को कलर किया जाता है, जहाँ से तुम्हारे कपड़े हैं वो कलर होकर आते हैं, ये वो रास्ता है। यहाँ से देखो डाई की है और प्रिंट किया जा रहा है आपके कपड़ों पे, ठीक है। देयर नेक्स्ट स्टॉप वाज द टेलर्स शॉप। Their next stop was the tailor's shop where the cloth was cut and stitched. उनका जो नेक्स्ट स्टॉप था बेटा, जो अगला रास्ता था उनका, वो क्या था, एक दर्जी की दुकान था जहाँ कपड़ा कट किया जाता है और कपड़ों को सिला जाता है। द वर्कर्स इन द शॉप टुक आवर्स टू एम्ब्रॉयडर द लवली डिज़ाइन ऑन द ड्रेसेस। वहाँ पर जो बेटा मजदूर हैं वो क्या कर रहे हैं, दुकान के मजदूरों ने वस्त्रों पर सुंदर डिज़ाइनों की कढ़ाई, ठीक है, करने में कई घंटे लगाए। देखिए वो कढ़ाई करने में व्यस्त हैं, सभी कढ़ाई करने में लगे हुए हैं मजदूर। रिया नाउ अंडरस्टूड होती है समझ जाना, द हार्ड वर्क मेहनत को, दैट वेंट इनटू मेकिंग ए सिंगल ड्रेस। अब रिया ने क्या होता है बेटा, रिया अब समझ गई थी कि एक ड्रेस को बनाने में कितना मुश्किल काम है, ठीक है। अब वो समझ जाती है। देयर लास्ट स्टॉप वाज ए गारमेंट स्टोर। उनका जो लास्ट स्टॉप है वो एक गारमेंट स्टोर है बेटा, ठीक है। गारमेंट स्टोर होते हैं, आप जाते हैं ना कपड़े खरीदने के लिए, हम वहाँ जाते हैं। रिया सिलेक्टेड ए प्रेटी पिंक लेस ड्रेस। वहाँ पर रिया क्या करती है, रिया ने एक सुंदर गुलाबी लेस पोशाक चुनी। शी प्रोमिस्ड हर मदर दैट शी वुड टेक गुड केयर ऑफ हर क्लोथ्स।
उसने अपनी माँ से वादा किया कि वह अपने कपड़ों की अच्छी तरह से देखभाल करेगी। रिया थैंक्ड हर मदर फॉर द लवली पिकनिक एंड द इम्पोर्टेंट लेसन शी हैड लर्नड। रिया ने अपनी माँ को पिकनिक के लिए और उससे सीखी बात के लिए धन्यवाद किया। देखो अब रिया समझ गई थी कि ड्रेस को बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कैसे कपड़े बनते हैं। स्टार्टिंग में उसने अपनी नई ड्रेस को फाड़ दिया था, खेलने में व्यस्त था, मोड़ तोड़ के रखती थी, ठीक है। तो अब उसने अपनी ड्रेस का ध्यान रखने का प्रॉमिस किया अपनी माँ से और कहा कि आपके लिए धन्यवाद है जो आप मुझे इतनी प्यारी पिकनिक पर लेकर आए और आपने मुझे इस हार्ड वर्क के बारे में बताया कि कपड़े को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कैसे कपड़ा तैयार होता है। तो सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग सभी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।